नमस्कार दोस्तों, रीट मेंस अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान का इतिहास। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 16 रहेगी, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जनजाति आंदोलन। दोस्तों जो भी राजस्थान के जनजाति आंदोलन है वो हम हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएसई और एनसीईआरटी के पैटर्न पर आधारित जो किताबें चलती है उनके आधार पर यहां पर देखेंगे। दोस्तों तो ये मानकर चलो कि अगर आपने ये क्लास देख ली तो अगर जनजातीय आंदोलनों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनकर आता है तो इनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी साथी बाकी की क्लासें अटेंड करना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अटेंड कर सकते हैं और नोट्स आपको मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर के अंदर। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों आज के इस क्लास की ओर। आज हम देखने वाले हैं जनजाति आंदोलन राजस्थान के। उनमें भगत आंदोलन, एकी आंदोलन, मीणा आंदोलन और लसाड़िया आंदोलन। सबसे इंपॉर्टेंट आंदोलन है वो है भगत और एकी आंदोलन। मीणा और लसाड़िया है, लेकिन यहां से कोई बड़ा क्वेश्चन है वो नहीं बन सकता है। हाँ, अगर जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपके सामने, वैसे हम संपूर्ण चर्चा करने वाले, लेकिन आपको जो बेसिक जोर देना है वो इन दो पर देना है। दोस्तों सबसे पहले एक नंबर पे जो हमारा आंदोलन है वो है भगत आंदोलन। दोस्तों देखिए मित्रों, भगत आंदोलन का अगर हम क्षेत्र की बात करें कि इसका क्षेत्र कहां पर था, क्षेत्र था वांगड़ क्षेत्र, डूंगरपुर व बांसवाड़ा। डूंगरपुर जिसको पहाड़ों की नगरी कहते हैं, बांसवाड़ा जिसको 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। दोस्तों कारण क्या था कि भगत आंदोलन करना पड़ा। दोस्तों उस समय बीलू का सामाजिक व आर्थिक शोषण हो रहा था, जिसके विरोध में भगत आंदोलन है वो हुआ था। दोस्तों इस आंदोलन की शुरुआत गोविंद गुरु व सुरजी भगत ने की थी। यानी नेतृत्वकर्ता कौन थे इसके? नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोविंद गिरी कर रहे थे, गोविंद गुरु कर रहे थे और इनके सहयोगी सुरजी भगत थे। दोस्तों यहां पे नाम आ गया गोविंद गुरु और यहां से अच्छे क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं आपके। देखिए अब देखते हैं गोविंद गिरी के बारे में थोड़ी जानकारी। जन्म 1858 ईस्वी में बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों बांसिया गांव डूंगरपुर के अंदर। परिवार बंजारा परिवार में जन्म हुआ। उपनाम इनका है बीलू का गुरु। इनको बीलू का गुरु है जो कहा जाता है। दोस्तों गोविंद गिरी के जो गुरु थे वो थे राजगिरी। कौन थे? राजगिरी इनके गुरु थे। दोस्तों गोविंद गिरी प्रेरित हुए थे दयानंद सरस्वती से। प्रेरित किससे हुए थे? दयानंद सरस्वती से प्रेरित हुए थे। और सहयोगी थे इनके सुरजी भगत। दोस्तों सहयोगी कौन थे? सुरजी भगत इनके सहयोगी थे। वापस देख लीजिए, जन्म 1858 में, बांसिया गांव डूंगरपुर, परिवार बंजारा परिवार में, उपनाम बीलू का गुरु, इनके गुरु थे राजगिरी, प्रेरित हुए थे दयानंद सरस्वती से और सहयोगी थे सुरजी भगत। दोस्तों आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। अब देखिए गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की। दोस्तों यह अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। सीधा क्वेश्चन दिया गया है कि संप सभा की स्थापना कब की गई। बहुत एग्जामों में अब तक आया है यह क्वेश्चन, समझे आप। 1883 के अंदर कहां पर? देखिए मित्रों, जो संप सभा की स्थापना हुई है मित्रों वो हुई है आपके सिरोही के अंदर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है और अच्छा क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों यहां पर जो नाम दिया गया संप सभा, इसका अर्थ क्या है मित्रों? यह बताइए आप। संप सभा का अर्थ क्या है? पारस्परिक प्रेम व एकता स्थापित करने वाला संघ। यह मानिए भाईचारा। इसका अर्थ क्या है? भाईचारा स्थापित करने वाला संघ। दोस्तों इस सभा के माध्यम से गोविंद गुरु ने बीलू में एकता स्थापित करने, दुर्व्यसनों व बुराइयों व कुप्रथाएं हैं उनको त्याग करने, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने, सरल व सहज जीवन अपनाने का प्रयास है जो संप सभा के माध्यम से गोविंद गिरी ने किया था। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है संप सभा को लेकर अधिवेशनों से। जो संप सभा के अधिवेशन हुए वहां से अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये देखिए, पहला अधिवेशन
गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1903 में संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ है दोस्तों? कहां पर हुआ देख लीजिए, बांसवाड़ा, मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा। मानगढ़ की जो पहाड़ी है बांसवाड़ा के अंदर, वहां पर प्रथम अधिवेशन होता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए मित्रों, सही 1903 में यह प्रथम अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी बांसवाड़ा में होता है। इससे 10 साल बाद 17 नवंबर 1913 को आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ की पहाड़ी पर बीलू का एक अधिवेशन हो रहा था। अगला अधिवेशन हो रहा है इसके बाद उसी मानगढ़ पहाड़ी पर दोस्तों। किनका हो रहा है? बीलू का अधिवेशन हो रहा है। अब देखिए, जो यह अधिवेशन हो रहा है इस पर जो मेवाड़ बील कोर है, जिसकी स्थापना 1841 में खेरवाड़ा के अंदर की गई थी, खेरवाड़ा के अंदर दोस्तों, की एक सैनिक टुकड़ी थी जिसने पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 1500 बील मारे गए। और इन बीलों की याद में आज भी आश्विन पूर्णिमा को मानगढ़ धाम में मेला आयोजित होता है दोस्तों। समझे यहां से? अब देखिए, क्वेश्चन यह भी बन सकता है, मानगढ़ पहाड़ी पर किस जो बटालियन है उसने गोलीबारी की? मानगढ़ जो हत्याकांड है ये कब हुआ? मानगढ़ पहाड़ी कहां स्थित है? मानगढ़ पर किसकी सभा हो रही थी? तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, कालांतर के अंदर क्या होता है। कालांतर में जो गोविंद गुरु है उनको पकड़कर फांसी की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा इनको दी गई, जिसको बाद में 20 वर्ष कर दिया गया और अंत में 10 वर्ष के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। बहुत सारी किताबों में आपको 7 वर्ष भी लिखा हुआ मिलता है यहां पे, लेकिन 10 वर्ष के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया दोस्तों। यह भी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। अब देखिए आगे, गोविंद गुरु ने जो अपना अंतिम समय है वो काम्बिया या कंबाई, काम्बिया नाम है उसका, काम्बिया, कंबोई अलग अलग नाम है, गुजरात में व्यतीत किया। ये जाति बंजारा थे एवं डूंगरपुर के बासिया गांव में इनका जन्म है जो हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। मानगढ़ हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसको कहा जाता है? मानगढ़ हत्याकांड को कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ये बन सकता है। ये तो हो गया आपका संप सभा। एक पंथ की और स्थापना की थी, वो था आपका भगत पंथ दोस्तों। कौन सा था? भगत पंथ। देखिए मित्रों, कब चलाया? 1911 में। संस्थापक कौन है? गोविंद गिरी। कौन है संस्थापक? गोविंद गिरी है जो भगत पंथ के संस्थापक है। उद्देश्य क्या था? बीलू में जागृति का दोस्तों। यह हो गया आपका जो भगत आंदोलन है वो दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं अगले आंदोलन की ओर। दूसरा जो आंदोलन होता है वो है एकी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन है दोस्तों, जिसकी शुरुआत है, एकी आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1921 में जाडोल से। जगह बहु जगह आपको मातृकुंडिया भी मिलता है दोस्तों, दोनों आपके सही माने जाएंगे, यहां पे याद रखना। 1921 में जाडोल से दोस्तों। एकी आंदोलन शुरू किसने किया है? इस आंदोलन की शुरुआत की थी मोतीलाल तेजावत ने। किसने की थी? मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों। अब देखिए, मोतीलाल तेजावत जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की है दोस्तों, उन्होंने कब की? वैसाख की पूर्णिमा यानी बुध पूर्णिमा के दिन इसकी शुरुआत की। और इसका जो कारण था मित्रों, क्यों शुरुआत की, वो कारण क्या था? कारण था बीलू में एकता स्थापित करना, बीलू में एकता स्थापित करना दोस्तों। इसके लिए एकी आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत के द्वारा की गई थी, जिनको बाबूजी आदिवासियों का मसीहा हम कहते हैं दोस्तों। समझे यहां पे आप? अब देखिए, मोतीलाल तेजावत आ गए तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जन्म 1886 ईस्वी में हुआ था। कहां पर? कोलियारी गांव उदयपुर के अंदर इनका परिवार था, यानी ओसवाल जाति से थे ये। और मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी और बाबूजी के नामों से जाना जाता है दोस्तों। आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी और बाबूजी के नामों से। जन्म 1886, कोलियारी गांव और ओसवाल
परिवार के अंदर दोस्तों। अब देखिए मोतीलाल तेजावत है जो जाडोल ठिकाने के क्या थे, कामदार थे। ये जाडोल के कामदार थे दोस्तों, और वहीं पर इन्होंने एक नारा दिया था और उसी के साथ एक ये आंदोलन शुरू होता है, वो था ना हाकिम। ये नारा पूछा जा सकता है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ना हाकिम ना हुक्म, ये नारा दिया था दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन के शुरुआत के अंदर। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था बारी लगान, अन्यायपूर्ण लाग, बेट बेगार, शोषण, सामंती जुल्मों से किसानों को मुक्त करवाकर उनमें एकता स्थापित करना। एक ही आंदोलन का यह मुख्य उद्देश्य रखा गया था दोस्तों। अब देखिए एक ही आंदोलन का जो क्षेत्र है वो बोमट का क्षेत्र था, और इसके अंदर देखिए इस आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वो उदयपुर की जाडोल, कोठड़ा और गोगुंदा तहसीलें थी दोस्तों, ये मुख्य थी। लेकिन बाद में यह आंदोलन बहुत आगे फैलता है। प्रारंभ में यह आंदोलन जाडोल, कोठड़ा और गोगुंदा तहसीलों में हुआ था दोस्तों। कालांतर में यह आंदोलन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, विजयनगर और ईडर, गुजरात आदि स्थानों पर फैल गया दोस्तों। आदि स्थानों पर यह आगे आंदोलन है जो फैल जाता है। इसी के तहत मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र 21 सूत्री मांग पत्र है वो प्रस्तुत किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा जाता है। 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था और इसी को कहा जाता है मेवाड़ की पुकार दोस्तों। आया समझ में यहां पे। अब आगे चलिए मित्रों, अब होता है नीमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922 को दोस्तों, जिसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं दोस्तों। देखिए नीमड़ा, विजयनगर, गुजरात नामक स्थान पर मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में बीलू की एक सभा हो रही थी, जिस पर मेवाड़ भील कोर के द्वारा गोलीबारी की गई और गोलीबारी में लगभग 1200 भील मारे गए, और इस घटना को कहा जाता है नीमड़ा हत्याकांड, या इसी घटना को कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग दोस्तों। समझ गए। इस घटना के पश्चात मोतीलाल तेजावत वो क्या हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं दोस्तों। कालांतर में महात्मा गांधी के कहने पर श्री तेजावत ने ईडर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। जो ईडर पुलिस है उसके सामने आत्मसमर्पण किया। तो जो ईडर पुलिस है वो कहां लेकर चली गई, ईडर रियासत ने उन्हें मेवाड़ रियासत को सौंप दिया, और मेवाड़ में सर्वोच्च न्यायालय था महाइंद्राज सभा दोस्तों, महाइंद्राज सभा। उसने तेजावत से राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का लिखित आश्वासन मांगा, और 1936 में महात्मा गांधी के सहयोग से इन्हें रिहा कर दिया गया दोस्तों। यहां पर नाम आया महाइंद्राज सभा। महाइंद्राज सभा, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं ना, उसी प्रकार ये मेवाड़ की एक न्यायिक संस्था थी, जिसकी स्थापना 1880 में की गई थी। 1880 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना है जो की गई। यह था आपका जनजातीय आंदोलनों में एक ही आंदोलन दोस्तों। इसके बाद तीसरा जो आंदोलन आता है वो जनजातीय आंदोलनों में वो आता है मीणा जाति का आंदोलन दोस्तों। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जयपुर जिले में सर्वाधिक बाहुल्य इस जनजाति का है, और राज्य की सबसे शिक्षित जनजाति है मीणा जनजाति है दोस्तों। दोनों ही तीनों जो लाइन आई है, तीनों कथन आए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए 1924 में आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर मीणा जाति को इसके अंतर्गत रखा गया दोस्तों। मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित किया गया दोस्तों। इसके बाद 1924 के अंदर देखिए 1924 में तो आपराधिक जाति अधिनियम बनाकर मीणा जाति को इसमें रखा गया। 1930 के अंदर जयपुर राज्य में जरायम पेशा कानून लागू किया गया। इस कानून के अनुसार 25 वर्ष से अधिक मीणा जाति के स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने में हाजिरी देना अनिवार्य किया गया दोस्तों। इसमें आपको बहुत जगह है जो 12 वर्ष भी लिखा हुआ मिलता है, 12 वर्ष दोस्तों, समझिए। तो यह जराइम पेशा कानून रहा, जिसके अंदर जो भी मीणा के जाति का है और वो 25 वर्ष से ऊपर है, उसको प्रतिदिन पुलिस थाने में आकर हाजिरी देना अनिवार्य था।
तो इसका विरोध तो होना ही है दोस्तों। तो जराइम पेशा कानून का क्या होता है? जबरदस्त विरोध है जो होता है दोस्तों। छोटू राम, लक्ष्मी नारायण, महादेव, जवाहरमल आदि ने मीणा जाति सुधार समिति का क्या किया? गठन किया। मीणा जाति सुधार समिति का है जो गठन भी किया गया दोस्तों। अब देखिए यहां से जो मीणाओं के सुधार के लिए समितियां बनी है वो एक साथ आपके लिए 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी। कब? 1933 के अंदर दोस्तों, जिसने जयपुर राज्य में जराइम पेशा कानून समाप्त करने की क्या की? मांग की। इसके बाद अप्रैल 1944 में जैन मुनि मगन सागर ने मीन पुराण की रचना की और नीम का थाना सीकर में मीणा जाति का एक सम्मेलन आयोजन किया दोस्तों। और यहीं पर मीणा सुधार समिति का गठन बंशीधर शर्मा के द्वारा किया गया था दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैन मुनि ने इस ग्रंथ यानी कौन सा? मीन पुराण के माध्यम से मीणा जाति को उसके अतीत के गौरवशाली इतिहास से क्या करवाया? अवगत करवाया दोस्तों। 1946 में बागावास सम्मेलन हुआ सीकर के अंदर, जो 28 अक्टूबर को हुआ था। और जराइम पेशा कानून है वो 1952 आजादी के बाद है समाप्त किया गया दोस्तों। आ गया समझ में? आपके सामने जो जो जानकारी है वो आपके सामने है। यहां से मीणा जो आंदोलन होता है उससे रिलेटेड। अब हमारा बचता है लसाड़िया आंदोलन, छोटा सा है। लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक है संत मावजी, जिनका जन्म हुआ था सबला गांव डूंगरपुर में। क्यों किया गया? बीलू में आध्यात्मिकता का संचार करने के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात हुआ था दोस्तों। ये थे आपके जनजाति आंदोलन। 4 आंदोलन है आपकी किताबों में जो मैंने यहां पर कंप्लीट करवा दिए हैं। अब एक बार कमेंट करके बता दीजिए आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।